नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि क्या है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही सीरियस मैटर है और बहुत सारे लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी बच्चे की जान चली जाती है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग सच में लापरवाही करते हैं और उसकी वजह से उनकी बच्चे की जान चली जाती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें कि बड़ी लापरवाही और छोटी छोटी लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई है और कई बार माँ की जान भी चली गई है। पुराने ज़माने में बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के दौरान मर जाती थी। क्यों मर जाती थी? क्योंकि इतना ज़्यादा इलाज नहीं था, पता नहीं कर पाते थे कि आखिर घर में बच्चे की स्थिति क्या है, माँ की स्थिति क्या होने वाली है। तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो क्या करें। ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ था, उनकी जान बचाना, बच्चे की जान बचाना या फिर माँ की जान बचाना। लेकिन आज के टाइम में बहुत कुछ बदल चुका है। हमारा जो साइंस है बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है और मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी की जान जा सकती है या फिर जाने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया है क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा तरक्की का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे की जान जा सकती है या फिर मेरी वाइफ की जान जा सकती है, या फिर महिला ये नहीं सोचती कि मेरी जान जा सकती है या फिर बच्चे की जान जा सकती है। क्यों? क्योंकि छोटी सी लापरवाही होती है और थोड़े बहुत पैसे की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लापरवाही कर देते हैं, डॉक्टर के पास टाइम पे जाते नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते नहीं हैं, डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते हैं, डॉक्टर दवाई देते टाइम पे खाने के लिए, वो दवाई नहीं खाते हैं और उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने जो हमें सप्लीमेंट दिया है फालतू में दिया है, पैसे बनाने के लिए दिया है, इससे हमारा क्या फ़ायदा है, हम तो खा पी के अपने शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी घर में ही करवाओ। पुराने ज़माने में तो घर में डिलीवरी होती थी, कौन सा कोई मर जाता था, तो आज के टाइम में भी घर में कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। अरे भाई, पुराने ज़माने की बात अलग थी, आज के ज़माने की बात अलग है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं है कि घर में ही कर लेते थे, दाई होती थी उनके सामने किया जाता था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पुराने ज़माने में बहुत सारी महिलाएं मर जाती थी डिलीवरी के दौरान, या फिर उनका बच्चा मर जाता था, या फिर दोनों ही मर जाते थे। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से आज के टाइम में भी, आधुनिक युग में भी महिलाएँ मर रही हैं डिलीवरी के दौरान, या फिर उनका बच्चा मर रहा है। और इसके पीछे क्या क्या कारण है वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। कुछ कारण तो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो डॉक्टर होते हैं ना वो लुटेरे होते हैं और आपको लूट लेंगे, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग सरकारी में भी दिखाते हैं ना, उन्हें लगता है कि जाने आने का किराया ना लग जाए, इस वजह से वो सरकारी में भी जाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। कुछ महिलाएँ पुराने ज़माने की होती हैं जो कि लेडीज़ की सास हो सकती हैं, वो अपना अलग दिमाग चलाती हैं। क्या ज़रूरत है जाने की, क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की, हमने तो ऐसे ही बालक कर लिए, हमें तो कोई दिक्कत ना आई, तुम ही मरे जा रहे हो, फालतू पैसे फूको, क्या फ़ायदा। करते हैं ऐसा, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है ऐसा करते हुए, इसलिए आपको बता रही हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है। तो क्या करते हैं, ना तो महिला को टाइम पे डॉक्टर पे ले जाते हैं, मतलब कि जब पता चल गया कि प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, जब डॉक्टर बुलाएं तब डॉक्टर के पास जाओ, जो टेस्ट कह रहे हैं वो टेस्ट करवाओ। अल्ट्रासाउंड आपको 3 से 4 करवाने चाहिए, आपको नहीं करवाना होता, मतलब कि डॉक्टर आपको जब बताते हैं तब करवाना होता है, लेकिन 3 से 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी तो उस समय मेरा 4 अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 से 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपके बच्चे की भलाई के लिए, उसका सिचुएशन देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक पे बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। मेरे पास कल भी एक कमेंट आया था जिसमें कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरी वाइफ का बेबी मर गया है, मतलब कि उनका बेबी ख़त्म हो गया है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, बच्चे के गले में गर्भ नाल लपटा हुआ था और उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया और ऐसे डिलीवरी करने लग गए, जिस वजह से कि बच्चे की दम घुट गई और वो मर गया। उन्होंने मुझे ऐसा कमेंट में लिखा, तो बोला मैम बताओ किसकी गलती है। तो मैंने उससे कहा कि दोनों की गलती है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जाते हैं, इतना ध्यान नहीं रखते हैं, वो समझ रहे हो, इतना ध्यान नहीं रखते हैं। आपका बच्चा, आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी उनकी लापरवाही नहीं है, उनकी लापरवाही भी है, उनको भी पूरा रिपोर्ट देखना चाहिए था, नहीं है तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद करना चाहिए था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल लास्ट के टाइम में जाते हो, एकदम जब बच्चा होने ही वाला है, तो उस समय डॉक्टर भी क्या कर लेंगे बताओ, कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही डॉक्टर के संपर्क में रहो।
उनके संपर्क में रहोगे तो उन्हें जैसा लगेगा उस हिसाब से वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उस हिसाब से आपको वैक्सीन देंगे, उस हिसाब से दवाइयाँ देंगे, उस हिसाब से जांच करवाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको तो नहीं पता ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े बहुत पैसे के लिए ऐसी हरकत कर देते हैं ना कि पूछो मत ना। मैं आपको बताऊं तो मेरी बुआ जी हैं, मेरी बुआ सास हैं, उनके गांव में एक महिला के बेबी की डेथ हो गई और महिला की जान भी बहुत मुश्किल से बची। और हुआ क्या पता है आपको? पेन स्टार्ट हो गया, डॉक्टर को लेके नहीं गए, बोला डॉक्टर पे जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, फलाना ढिकना। उनकी सासू माँ लेके नहीं गई, बहुत देर तक वो दर्द बर्दाश्त करती रही, फिर बेहोश हो गई। फिर उसके हस्बैंड या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो पता चला कि बेबी ख़त्म हो गया है। तो बेबी कैसे बाहर निकला आपको पता है? सिजेरियन करके, मतलब पेट काट के बेबी को बाहर निकाला गया ऑपरेशन के थ्रू, और महिला की जान भी बहुत मुश्किल से बचाई गई। तो आप खुद सोचो क्या फ़ायदा ऐसी हरकत से। अगर वो पहले लेके चली जाती, हो सकता है कि सिजेरियन करना पड़ जाता, कर देती तो शायद उनका बेबी आज उनके सामने होता और वो महिला भी ठीक रहती। एक केस मैंने और देखा था, मतलब मेरे जहाँ मायके ना वहाँ पे किराएदार रहती थी, वो और उसके हस्बैंड रहते थे। तो प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना था उनका, तो उस टाइम नॉर्मल से या तो किसी को बुला लो या फिर आप अपने घर चले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और चलता किसका था ऑर्डर? उनकी माँ का, यानी कि उनकी सासू माँ का ऑर्डर चलता था। प्रेगनेंसी का 9वां महीना पूरा हो चुका, ठीक है, मतलब कि 40 वीक पूरे हो चुके, लेकिन वो हॉस्पिटल ना जाए क्योंकि उनको पेन नहीं हो रहा है, मतलब कि डिलीवरी का दर्द स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल ना जाए। उनकी सासू माँ ने कहा कि कुछ बच्चे लेट पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहो, इंतज़ार करो, हॉस्पिटल जाओगे तो सिजेरियन कर देंगे और फिर फालतू में पैसे बहुत सारे खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसको जाने नहीं दिया। और हस्बैंड लोग भी क्या करें, कुछ तो होते हैं कि ज़्यादा समझदार होते हैं जो कि अपना दिमाग यूज़ करते हैं और अपनी वाइफ को ले जाते हैं, डॉक्टर के संपर्क में पहले से ही रहते हैं और डॉक्टर के हिसाब से ही चलते हैं और लेके जाते हैं, और डॉक्टर जैसा कहते हैं उस हिसाब से वो कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं किया। फिर बताइए क्या हुआ? आप विश्वास मानो, उनका 42 वीक ख़त्म हो गया, उसके बाद वो हॉस्पिटल गए क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था महिला को कि बेबी जो है हलचल नहीं कर रहा है। जब वो गए हॉस्पिटल तो पता चला कि बेबी ख़त्म हो चुका है। फिर सिजेरियन करके बेबी को बाहर निकाला गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेबी ने गंदा पानी पी लिया था, उसको दर्द नहीं आ रहा था। तो आपको पता है ना कि डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, या तो आपको हार्मोन्स देंगे जिससे कि आपको दर्द आए, या फिर आपका सिजेरियन कर देंगे ताकि आपके और आपके बच्चे की जान बच सके। तो इससे क्या मिला बताओ? कुछ मिला? बच्चे की जान चली गई, जिसके लिए हम 9 महीने इंतज़ार करते हैं, इतना खाते हैं, पीते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, है ना, और इतनी खुशी रहती हैं, अपने इतने सपने सजोते हैं कि बेबी आएगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे करेंगे, और छोटी सी लापरवाही की वजह से क्या होता है? बच्चे की जान चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में देखा जाता है आपके बच्चे की स्थिति कैसी है, वो उल्टा है, सीधा है, तिरछा है, कैसा है। इसके अलावा उसके गले में कितना गर्म नाल लपटा हुआ है। एक लपेटा हुआ है तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन 2 है, 3 लेयर है तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका ड्यू डेट खत्म हो चुका है, 41वां 42वां सप्ताह खत्म हो चुका है और आपका बच्चा नहीं हो रहा है। उस समय पता है क्या होता है? उस समय प्लेसेंटा यानी कि अपरा जो होता है, गर्भनाल जो होता है, जिससे कि बच्चे को सारे पोषक तत्व मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। जब वो ही काम नहीं करेगा, आपके बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आपका बच्चा जीवित कैसे रहेगा? समझ रहे हो? पहली बात ये। दूसरा ये कि जब आपके बच्चे का गर्भ में समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद बेबी पोटी कर देता है। अगर पोटी कर देगा तो पानी पूरा गंदा हो जाता है और वो गंदा पानी आपके बच्चे के शरीर के अंदर जाएगा तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय पर आपकी डिलीवरी हो जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर जो हैं लुटेरे बैठे हुए हैं, सब आपको लूट लेंगे। कुछ होते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ के चक्कर में अपने ही जान से खिलवाड़ करो। सरकारी में दिखाओ या प्राइवेट में दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी आपकी औकात है वैसी दिखाओ, लेकिन दिखाओ। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। प्रेगनेंसी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है ना, तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। आपकी जान जा सकती है, आपके बच्चे की जान जा सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप महिला हो, आपके हस्बैंड तैयार नहीं हैं तो उनसे बात करो, समझाओ, ये वीडियो दिखाओ,
नहीं समझ में आता है तो अपने घर वालों से बात करो, अपने सास ससुर से बात करो, वो नहीं समझ रहे हैं तो आपके माँ बाप समझेंगे। कोई नहीं समझ रहा, बाहर में जाने दो, आप तो समझदार हो, आप जाओ, खुद जाओ। समझ रहे हो? कोई परेशानी है, दिक्कत है, सब डॉक्टर बताएंगी। बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे बड़ी समझदारी आपको दिखाना है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए जो है खास बैठे रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है। वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपको खुद बताना होगा, खुद पूछना होगा कि मैम क्या अल्ट्रासाउंड होना है, क्या टेस्ट होने हैं, आप बताओ मुझे। तो उस हिसाब से आपको खुद ही अपना जो है सतर्क रहना होगा, खुद अपना दिमाग लगाना होगा। समझ रहे हो? समझदारी आपको दिखानी है। उनके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उन पर आप ब्लेम नहीं डाल सकते हो। और रही बात सिजेरियन करने की, तो देखो अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, कोई डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपका सिजेरियन ही होगा, तो दुनिया में बहुत से डॉक्टर हैं, किसी और से दिखा लो, उनसे बात कर लो, उनसे सलाह ले लो कि हमें क्या करना चाहिए। सब कुछ ठीक है तो वो सिजेरियन के लिए क्यों कह रही हैं, हमें वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 1 2 3 4 कितने डॉक्टर से मिलना चाहो मिल लो। और ऐसा भी नहीं है कि सिजेरियन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है, आजकल बहुत नॉर्मल है। आप तो सिजेरियन करवाना नहीं चाह रहे हो, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, जो कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि जानबूझ के सिजेरियन करवा रही हैं दर्द से बचने के लिए। तो ऐसी महिलाओं का क्या कर सकते हैं बताओ? वो भी तो जिंदा है ना। इसलिए आप डॉक्टर से दिखाने में, दवाई लेने में कोई लापरवाही ना करें। डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहें। जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर के संपर्क में आपको रहना ही है। नियमित तौर पे आपको जांच करवानी है। जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं तभी जाना है। ये नहीं सोचना कि डॉक्टर पैसे ले लेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं होगे। बहुत ज़्यादा गरीब हो तो थोड़ी किसी और चीज़ में कटौती कर लो, ठीक है। कपड़े कम पहन लो, क्रीम पाउडर कम लगा लो, लिपस्टिक मत लगाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं और उससे अपनी जांच करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट आप बार बार नहीं होंगे और बहुत सारे लोगों को तो औलाद भी नहीं मिलता। आपको ये सुख मिल रहा है तो उस चीज़ का केयर करें। मैं आपसे यही कहूँगी ताकि आपके और आपके बच्चे की जान बच सके। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऐसी लापरवाही ना करें, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरे बेबी की डेथ हो गई है, मेरी बेबी की डेथ हो गई है, ये कारण था, बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चे की जान बची है। तो ये आपकी लापरवाही है। बाकी देखो सब ऊपर वाले के हाथ में, जिसको रखना है वो रखेंगे, जिसको ले जाना हो ले जाएंगे। लेकिन भगवान ने दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें और अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा केयर करें, ठीक है। बाकी आई थिंक कि आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।